है। चंद्रमा शिक्षा देता है। अच्छा, चंद्रमा कभी निकला है और हम पसीना पोंछ रहे, ऐसा कभी हुआ क्या? अरे चंद्रमा निकल आया है, अरे साहब बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा किसी ने कहा क्या? चंद्रमा निकलता है तो चारों ओर शीतलता फैल जाती है। भगवान शंकर ने कहा द्विज का चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण किया और शिक्षा दी जगत वालों को कि जगत वालों, ये यहाँ का चंद्रमा शीतल रखना। यहाँ का चंद्रमा शीतल है भाइयों बहनों, तो पूरी दुनिया हमको शीतल नजर आएगी। और यहाँ का चंद्रमा गर्म हो गया, यहाँ पे चंद्रमा की जगह सूरज की बटन दब गई, तो भाइयों बहनों फिर दावानल जैसी आग लग जाती है ना। अच्छा, भगवान शंकर क्या करते हैं पता है आप लोगों को? भगवान शंकर पूरे शरीर में क्या क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। भस्म किस बात का प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। व्यक्ति सब बातें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन अपनी मृत्यु को कभी ना भूले। और मृत्यु को व्यक्ति कभी नहीं। अच्छा, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो बैठ के जो कह सकता है कि साहब हम तो मरने वाले नहीं हैं, भगवान से अमरता का वरदान लिखा कर आए? कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता है। उसके बाद में भाइयों बहनों, भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प है। सर्प को क्यों भगवान शंकर ने गले में डाला पता है? एक बार सर्प भगवान शंकर के पास में पहुंचा था। भगवान शंकर से कहने लगा, बोले भगवान शरीर भी दिया तो सर्प का पूरे शरीर को घींचते हुए चलता हो, और फिर भी ये मनुष्य को दिखा ना तो डंडे लेकर मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बोले तुम चिंता मत करो, तुमको अपने गले का हार बनाऊंगा। और भाइयों बहनों, जिस दिन भगवान शंकर ने सर्प को गले का हार बनाया, उस दिन से सर्प भी भाइयों बहनों पूजने योग्य हो गया। सर्प का पूजन करते नहीं करते हैं। बिच्छू भगवान के पास में पहुंच गया, बोले भगवान जब भी मनुष्य को दिखता हूँ पत्थर लेता है, मारने के लिए खड़ा हो जाता है। बोले ठीक है, सर्प को गले का हार बनाया, तुझे कानों का आभूषण बना लूंगा। भूतगण भगवान के पास में पहुंचे, भोले बाबा के पास में। बोले भगवान ये भूत की योनि बड़ी खराब योनि है। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े तांत्रिक हमको वश में कर लेते हैं, जमीन में गड्ढा खोद कर हमको गड्ढे में गाड़ देते हैं, और हमको जीवन भर उनकी गुलामी करना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा तुम भी चिंता मत करो भूत गणों, तुमको भी अपने शिव गणों में शामिल कर लेता। और भाइयों बहनों, पहली भगवान शंकर की बारात है, जो भूतों की बारात भगवान शंकर की गई थी, वो पहली बारात है। इसका क्या अर्थ है? सोमवार को 1 लोटा 2 लोटे से पानी चढ़ाने वाली मेरी माताएं बहनें ध्यान से सुने। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया जिसको ठुकराती है, बाबा शंकर उसको अपना लेता है भाई बहनों। और ये गुण जिस दिन हमारे भीतर आ जाएगा, भगवान शंकर की पूजा सार्थक हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता भाइयों बहनों 108 बेलपत्र चढ़ाए, फर्क नहीं पड़ता 500 बेलपत्र चढ़ाए, फर्क नहीं पड़ता 1008 बेलपत्र चढ़ाए। भाइयों बहनों, जिस दिन पीड़ित दुखी मनुष्य और शोषित मनुष्य को अपने गले से, अपने हृदय से लगाना, भाई बहनों तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम्हारा सेवा कर्म बन जाएगा। बाबा शंकर भाई बहनों वैसा ही आशीर्वाद देता हुआ चला जाएगा। वंदनीय माता जी को शरीर कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करे। वंदनीय माता जी को बहुत कम लोगों ने। वंदनीय माता जी उस समय भाइयों बहनों, आज जो करोड़ों की जगत जननी माँ है, यदि बच्चा 9 बजे भी पहुंचे, 10 बजे भी पहुंचे, 11 बजे भी पहुंचे, तो माता जी रोटी बेलकर बच्चे को खाना खिलाती थी। क्यों खिलाती थी पता है? वो भाइयों बहनों महाकाल की धर्म पत्नी थी। और महाकाल की धर्म पत्नी, महाकाल की सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया जिसको ठुकराती है, बाबा शंकर उसको अपनाता है। और भाइयों बहनों, वही वो उनके धर्म पत्नी में गुण था कि मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा इतने दूर से आया है। भाई बहनों, उनको प्रेम से भोजन कराती थी। क्यों कराती थी पता है? क्योंकि महाकाल की संगिनी थी। अर्थात भगवान शंकर के भाई बहनों पूरा का पूरा शरीर का श्रृंगार भी हमको शिक्षा देता है। तो भगवान शंकर का पूरे शरीर का श्रृंगार शिक्षा देता है, इसलिए भगवान शंकर को गुरु कहा, जगत गुरु कहा। तो अच्छा, एक बात बताइए, हमारी सबसे पहले प्रथम गुरु कौन होती है? प्रथम गुरु कौन है? उसी ने बताया कि तेरे पिता है, उसी ने बताया तेरे चाचा है, उसी ने बताया तेरी चाची है, उसी ने बताया तेरे ताऊ है, उसी ने बताया तेरी ताई है। लेकिन भाइयों बहनों, फिर भी हम रोना रोते हैं कि साहब बच्चा हमारी
सुनता नहीं है बच्चा हमारी। अरे आपने जो कहा उसने बच्चे ने सिरोधार्य किया, लेकिन आपने वो नहीं बताया जो बताने लायक था। आपने वो नहीं बताया भाई बहन। क्यों नहीं बताया पता है? कहते हैं एक व्यक्ति था, उसको फांसी होने वाली थी, और जब फांसी होने वाली थी, हाँ देखिए बर्मन जी व्यवस्था बना रहे तो आप सब लोग देखकर क्या कर लोगे? हमारा भी ध्यान भटकता है कि भाई क्या हो रहा है ना? आपको तो बिल्कुल कथा से जुड़े रहना चाहिए। बताइए क्या कथा कह रहे थे? जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए। हाँ, जो माता पिता को बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं। एक लड़के को फांसी हो रही थी, और जब फांसी हो रही थी तो भाई बहनों कहते हैं कि उससे पूछा, बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ। बोले कौन सी इच्छा है? बोले मैं अंतिम बार अपने माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। शरीर में रोमांच आ जाएगा भाई बहनों जब उसने जो माँ को लाया और माँ के पास में गया और जोरदार माँ पर एक तमाचा मारा। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, जिस माँ ने भाइयों बहनों 9 महीने तक उसको ढोया, वो स्वयं माँ भाइयों बहनों गीले में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया। मरते समय उस लड़के ने एक तमाचा मारा। सारे के सारे अधिकारी और सारे के सारे अफसर अचंभित रह गए। अरे कुछ समय बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इतना बड़ा पाप कर्म करके जा रहा है। तब वो व्यक्ति ने बोला, बोले माँ जिस दिन मैंने कलम चुराई थी ना, जिस दिन मैंने कलम चुराई थी उस दिन तूने ही शाबाशी दी थी कि बोले बेटा बहुत अच्छी बात है, तूने आज 5 रुपए बचा दिए। बोले माँ जिस दिन मैंने चप्पल जूते चोर कर लाए थे ना उस दिन तूने ही शाबाशी दी है, बेटा ठीक है आज 300 रुपया बचा लिया। जिस दिन मैंने पर्स चोर कर लाया था ना माँ, उस दिन तूने कहा था बेटा ठीक है अब हमारा घर परिवार चलने लग जाएगा। और माँ आज मैंने डाका डाला, इतना बड़ा डाकू बन गया, और परिणाम हुआ कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो माँ आज मैं मध्य आयु में फांसी के फंदे पर झूल रहा हूँ। माँ गलती किसकी थी भाइयों बहनों? शिक्षा किसने दी थी? वो चाहती तो अच्छी शिक्षा देती। तो भाइयों बहनों वही विपरीत एक कहानी आती है किसकी? भगत सिंह की। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर झूलने वाले थे, भगत सिंह से पूछा गया, बोले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ। बोले क्या? मैं आखिरी बार अपने माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। उनके माँ को लाया गया भाई बहनों। सोच कर देखना, जो माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई है, कभी दिमाग पर लाओ कि 23 वर्ष का आपका बच्चा जिसने भी पूरी दुनिया को नहीं देखा है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो 23 वर्ष का बच्चा अपने घर के खुद के स्वार्थ के लिए फांसी पे झूलने वाला नहीं है, इस देश की आजादी के लिए फांसी पर झूलने वाला है। अब भगत सिंह एक ऐसा व्यक्ति था भाई बहनों कि हंसकर झूल गया फांसी पर। भगत सिंह मस्ताना था, अरे नौजवान था, वह पंजाबी, गजब शेर का दिलवाला, और देश प्रेम का रस भी करवा बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन न रात में नींद उसे कभी न आती थी, और भारत माता का वह दीवाना हंसकर झूल गया फांसी पर। भगत सिंह मस्ताना था। तो भगत सिंह से पूछा गया, बोले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले आखिरी बार मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है। 23 वर्ष का भगत सिंह भाइयों बहनों, 23 अपने खुद के बच्चे को वहां पर रख के देखो तो फिर वो बात का आपको आत्मसात होगा कि वो दर्द क्या होता है। 23 वर्ष का आपका बच्चा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज सेवा के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाएगा भाइयों बहनों, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये जब नजारा भगत सिंह के माँ ने देखा तो भाइयों बहनों वो माँ के आंखों में से आंसू आने लगे, और जब आंसू आने लगे तो भगत सिंह कहने लगा, बोले माँ तू भगत सिंह की माँ होकर के रोती है? तब भगत सिंह के माँ ने कहा, क्या कहा पता है?
बोले बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे फांसी होने वाली है, अरे मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरे कोख से तो इकलौता ही भगत सिंह क्यों पैदा हुआ और एक भगत सिंह क्यों पैदा नहीं हुआ, ताकि उसको भी फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देख सकूं। वो माँ होती है भाइयों बहनों। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों माताओं ने भाइयों बहनों अपने वीरों को गवाया है, अपने सपूतों को गवाया है। उसके बाद में इस देश में आजादी आई है और हम और आप भाइयों बहनों चैन से यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो माँ की गौरव गरिमा तो देखो भाइयों बहनों, कल की कथा में भी कहा था ना, इसीलिए तो किसी ने कहा है कि माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। माँ के बारे में क्या कहा जाए भाइयों बहनों। हमारे घर के भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों को सन्निहित करके जो हमारे माता पिता है, जो उसको धुतकारता है भाइयों बहनों, और उनको धुतकारने के बाद में भगवान की पूजा करता है, भगवान वो पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता है। माँ होती है भगत सिंह के जैसी, माँ होती है स्वामी विवेकानंद के माता के जैसी, माँ होती है भाइयों बहनों कौशल्या जैसी, यशोदा जैसी। और भाइयों बहनों किसी ने कहा है कि माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। आइए भाइयों बहनों इस गीत में डूबकर जिसकी माताएं समय की अवस्था में इस दुनिया में नहीं रही, वो अपनी माँ को याद करे कि ये माँ तू नहीं होती तो मैं संसार नहीं देख पाती, मैं संसार नहीं देख पाता। जिसकी माता है वो कटिबद्ध हो जाए कि अपने माँ का भाइयों बहनों कभी भी अपमान नहीं करेंगे, माँ का नाम हमेशा रोशन करेंगे। ऐसा भाइयों बहनों भाव करते हुए आइए सुंदर से गीत में हम उस रसास्वादन में डूबे और अपने माँ का स्मरण करें। नहीं तू
में आए राही आचल पाए जन्मों की दीवारों पर अपना अपना लिख जाए वचन को प्यार का बंधन है जन्मों किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी शीतल है कितनी निर्मल है वो प्यारी प्यारी है कितनी अच्छी है कितनी भोली है प्यारी प्यारी है गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दुआ उस मेरे प्यार का नाम दे उस मेरे प्यार का नाम दे वही थोड़ी दूर है मेरे घर है मेरी बूढ़ी माँ मेरे माँ की पैरों को चूम के उसे कलाम है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा मेरे माँ को मेरा प्यार दे मेरी माँ को मेरा प्यार दे काजल से पिया जो आता आओ निभाऊंगा मैं
कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है तो प्यारी प्यारी है ओ खुशियों का दिन आया है तो माला को आया है आज मुझे मेरी माँ ने बेटा देके बुलाया है माँ मेरी माँ मुझे तेरी आंचल पलना है काम करूंगी तेरे साथ चलना है पूजा का है वरदान है तू मेरे लिए ओ भगवान है तू हर मंदिर हर मूरत में तेरा रूप समाया है मेरी नहीं थे मेरी माई संसार में नहीं है इसलिए मेरी माँ के लिए दो लाइन पूछना मुझको कितना सताती है हर घड़ी हर पल फिर याद आती है पूछना मुझको कितना सताती है हर घड़ी हर पल फिर याद आती है सीने से आकर तूने लगाया सारे दुखों को तूने मिटाया तू ना जाने किन तेरे कितना दर्द उठाया है माँ मेरी माँ मेरी माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी बोली है प्यारी प्यारी है ओ ये जो दुनिया है बन है काटों का वो फुलवारी है
रखवारी है। वास्तव में भाई बहनों, जिसकी माँ नहीं है ना, वो अपने आप से वो व्यथा को जान सकता है कि दुनिया में बिना माँ के जीना कितना कठिन होता है। लेकिन जिसकी माँ है, तो जीवन में कष्ट आ जाए, कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो यहां से एक बात सीख कर जाना, चाहे उम्र हमारी चाहे कितनी हो गई हो, हम 40 के हो गए हो, 50 के हो गए हो, 60 के हो गए हो, 70 के हो गए हो, लेकिन वो माँ के गोद में जाके अपने सिर को रख देना भाई। एक सूत्र बताकर जा रहे हैं, कौन सा? चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो गई हो, हम स्वयं माता पिता बन गए हो, लेकिन जीवन में हमारे कष्ट कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, मन अशांत रहने लगेगा, तो भाई बहनों जाना और अपने माँ के गोद में अपने सिर को 5 मिनट रख देना भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा आंचल है भाई बहनों दुनिया में आपके लिए, कि वहां पे आपके हमेशा सर्वदा नींद में या नींद के बाहर, दिन में या रात में, आठों धाम भाई बहनों माँ के प्रति, बच्चे के माँ के मन में बच्चे के प्रति हमेशा अच्छा ही भाव निकलता है। और दुनिया में केवल माता पिता ही है भाई बहनों, जो कि अपने से ऊपर जब बच्चा जाता है तो माता पिता को ईर्ष्या नहीं, प्रशंसा का भाव आता है। केवल माता पिता है, बाकी ये दुनिया जो कह रहे थे ना, ये दुनिया है कांटों का वन। और यहाँ पे भाई बहनों बड़े सोच समझ कर चलना पड़ता है। लेकिन वो माता पिता एक ऐसी माता पिता होते हैं, चाहे दुनिया में किसी के माता पिता हो, किसी भी माता पिता के मन में भाई बहनों बेटे के प्रति या बेटी के प्रति कभी गलत भाव नहीं आता है, कभी गलत भाव नहीं आता है। चाहे माता पिता कुछ भी कहते, चाहे माता पिता कुछ भी कर ले, भाई बहनों इसी तारतम्य में मुझे नहीं पता वो कहानी कितनी सत्य है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि माँ का दिल वास्तव में इस दिल के बराबर है। और भाई बहनों माँ का प्यार, जब वो भगवान श्री हरि नारायण ने जब भगवान कृष्ण का रूप लिया था, तो माँ के प्यार में कितने पागल हो गए थे भाई। माँ का प्यार होता ही कुछ ऐसा है। माँ का प्यार, कौशल्या जब का जो प्यार मिला था भाई, भगवान कितने पागल हो गए थे माँ के प्यार में, है ना? लेकिन भाई बहनों कहते हैं कि एक बेटा था, उससे किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब जब लड़की से प्रेम हो गया तो भाई बहनों आजकल के प्रेम बड़े गजब के। कैसे गजब के हैं? शादी के पहले लड़का लड़की से कहता है कि बोले तुम तो मुझे चंद्रमुखी लगती हो, जिसका मुंह चांद के जैसा हो, चंद्रमुखी सी सुंदर लगती हो। अच्छा, अब उसी लड़की से जब ब्याह हो जाता है तो बोले अब शादी के बाद में तुम सूरजमुखी सी लगती हो। अच्छा, अभी चंद्रमुखी थी, अब सूरजमुखी हो गई। और जब भाई बहनों 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो वही सूरजमुखी ज्वालामुखी सी लगने लग जाती है भाई। लेकिन ये माँ का ऐसा नहीं रहता। माँ के लिए भाई बहनों बेटा कभी बड़ा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। कहते हैं ना, पत्नी पूछती कि क्या लाया, कितना पैसा कमा के लाया, लेकिन माँ पूछती बेटा आ गया। यदि आयु ज्यादा भी हो गई है माँ की, बूढ़ी भी हो गई है, तो माँ पूछती बेटा कुछ खाया? रात के 9 बजे भी कभी बच्चे ने कहा कि माँ सो गई क्या? और हम लोग ड्यूटी पानी से, व्यापार व्यवसाय दुकान से आते हैं और माँ से पूछते तो माँ भले ही नींद में रहे, लेकिन माँ एक शब्द पूछती बेटा आ गया, भोजन किया नहीं किया? ये किसका दिल हो सकता भाई बहनों? कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर ज्यादा दिल यदि किसी का अपने बच्चे के प्रति रहता है तो माँ का दिल रहता है। और जब प्रेम हो गया तो प्रेमिका बड़ी चतुर थी। प्रेमिका ने कहा कि बोले मैं तुझसे विवाह तभी करूंगा जब तू अपने माँ का दिल निकाल कर मुझे ला करके देंगे। अब प्रेम में अंध हो गया था, पागल हो गया था। उसने कहा माँ मेरी प्रेमिका कहती है कि तेरा दिल निकाल कर मैं उसे ला करके दूंगा तो विवाह करेंगे।
भाई बहनों, वो माँ ने कहा कि बेटा यदि तुझे इसमें भी खुशी मिलती है तो मैं भी हंसते हंसते अपना दिल निकाल कर तेरी खुशी में अपनी खुशी समाहित कर लूंगी। कि कौन हो सकती है भाई बहनों? कौन हो सकती है? ये केवल माँ हो सकती है। लेकिन सच्ची घटना आपको बताते हैं, सच्ची घटना। माता पिता ने मेहनत मजदूरी कर दो बच्चे थे, दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी कर बड़े ऑफिसर बनाया। वो ऑफिसर भाई बहनों विदेश चले गए रहने के लिए। 2 लड़के थे, माता पिता अकेले घर में रह रहे हैं। माता पिता ने बहुत मेहनत, कभी भोजन होता था कभी नहीं होता था, कभी इतना भोजन होता था कि बच्चों को खिला देते थे और माँ बाप भूखे सो जाते थे भाई बहनों। लेकिन जब वो माता पिता ने अपने बच्चों को ऑफिसर बनाया, विदेश भेजा, तो भाई बहनों कहते हैं कि माता जी का एक दिन देहांत हो गया। देहांत हो गया। गांव वालों ने इंतजार किया कि बेटा आएगा अग्नि लगाएगा, बेटा आएगा अग्नि लगाएगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन के बाद में सबसे छोटा बेटा आया। पिताजी दूर कोने पर रो रहे हैं अपनी पत्नी की याद में। बेटा आया, मरने के 3 दिन के बाद में 3 दिन तक भाई बहनों शव को रखा गया, मृत शरीर को रखा गया। उसके बाद में पिताजी ने रोते हुए कहा, बोले बेटा बड़ा बेटा नहीं आया। तो भाई बहनों छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी आने जाने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है। पिताजी ने कहा, बोले बेटा बच्चे नहीं आए, अरे इस बहाने में अपने नाती पोते के दर्शन कर लेता। बोले पिताजी उनके एग्जाम चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, कितना घाटा हो जाता है जब आते सारे परिवार वाले विदेश से। तो बोले अपने भाई को तो ला लेता, जिस माँ ने जन्म दिया है उसको तो ला लेता अंतिम समय। तो उन्होंने कहा पिताजी, बड़े भैया ने कहा कि अभी माँ के समय तू चला जा और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। भाई बहनों ये संस्कार कहाँ के हो सकते हैं? पिताजी ने एक पत्र लिखा, एक कमरे में अपने आप को बंद किया और पिताजी ने पत्र लिखा। और पत्र में लिखा कि बोले बेटा, बड़े बेटे को कह देना कि मेरे भी अंतिम समय में आने की आवश्यकता नहीं है। अरे तू आया ही है तो बेटा अपने माँ का और बाप का अंतिम संस्कार करके चला जा। पिताजी ने बंदूक उठाई और अपने कनपटे पे रखी और गोली मार के भाई बहनों अपने प्राण को त्याग दिया। क्या बनाना चाहते भाई बहनों अपने बच्चों को? क्या बनाना चाहते हैं? कभी अपने आप से पूछकर देखिए। जब बच्चा अपना संस्कार विहीन हो जाएगा ना, तो भाई बहनों उसको माता पिता भी एक सर्कस के खेल खिलौने और गुड्डे गुड्डियों के जैसे दिखेंगे। क्या बनाना चाहते हैं? हमने कहा था एक अच्छा इंजीनियर बनाना बहुत अच्छी बात है, एक डॉक्टर बनाना उससे अच्छी बात है, एक कलेक्टर बनाना उससे अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनाया तो समझ लेना आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जिस पैसे के लिए हम पागल हो गए हैं ना भाई बहनों, एक समय ऐसा आता है कि पैसे की कीमत खत्म हो जाती है। पैसे का लोभ नहीं रहता है, पैसे का मोह नहीं रहता है। आज हम बेटी और बेटे का विवाह करते तो इंजीनियर बेटी है तो इंजीनियर बेटा देखते हैं, क्योंकि यहाँ लड़का लड़की से विवाह नहीं, इंजीनियर से विवाह हो रहा है, डॉक्टर से विवाह हो रहा है, कलेक्टर से विवाह हो रहा है। और भाइयों बहनों इसी के वजह से हमारी संतान बिगड़ के भी जा रही है, आने वाली युवा पीढ़ी बिगड़ के भी जा रही है, पतन की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ जा रही है। अरे भाइयों बहनों पहले लड़का खानदानी देखते थे ना, पहले लड़की खानदानी देखते थे। आज लड़का कैसे देखते पता है? कैसे देखते हैं? घर पे भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और लड़का बाहर होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि लड़की को घर का काम न करना पड़े, घर का काम न करना पड़े। और भाइयों बहनों इसी के वजह से हमारे रिश्ते उलझे हुए हैं। जीवन शादी होने के बाद में इतना उलझ गया है, पति की पत्नी से नहीं बन रही है, पत्नी की पति से नहीं बन रही है। आज पति किसे कहते हैं? जो पत्नी के ऊपर अति कर दे उसे पति कहते हैं। अब पत्नी किसे कहते हैं? जो पति के ऊपर बिल्कुल तनी खड़ी रहे उसे पत्नी कहते हैं। इतना समय क्यों हुआ? 5 बजे छुट्टी हो जाती, 5:30 बजे घर पे आ जाना चाहिए था, 6 क्यों बज रहा है? विश्वास खत्म हो गया भाई, प्रेम में विश्वास रहा नहीं भाई।
और जब विश्वास व्यक्ति का खत्म हो जाता है ना, तो केवल निर्जीव व्यक्ति रहते हैं, प्रेम विदा हो जाता है। और जिस जीवन में से प्रेम विदा हो गया, विश्वास समाप्त हो गया, वो मुर्दों के जीवन के जैसा हो जाता है भाइयों बहनों। इसलिए आज यदि हम अपना दाम्पत्य जीवन सुधार लें, जीवन जीने का मजा आ जाएगा। अरे भूखा तो इस दुनिया में ना चींटी मरती ना हाथी मरता भाइयों बहनों। अपने बेटे को अच्छा होता है एक अच्छा इंसान बना दिया होता। और जिस दिन हम एक अच्छा इंसान बना देंगे तो भाइयों बहनों, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ अपने बेटे के पीछे दौड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आज हमारी होड़ लगी है। अरे पता है, पड़ोस में जो चाचा जी रहते हैं, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, तुझे भी इंजीनियर ही बनना है। उसके दिमाग में फिट कर दिया कि इंजीनियर बनना है। उसकी कला, उसकी कौशल किस क्षेत्र में थी, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमको पड़ोसी का बेटा जो इंजीनियर बना है ना, वो अच्छा दिखता है, वो 4 व्हीलर से घूम रहा है ना, हमारे यहाँ पे भी BMW होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे भी 4 व्हीलर रहनी चाहिए। वो चाहे फिर अपने आत्मा का, अपना प्राण का, अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का चाहे कुछ कर दे, हमको तो हमारा बेटा इंजीनियर चाहिए। अरे बिठाइए अपने बेटे को कभी सामने, पूछिए बेटा, अपने हृदय पे हाथ रख और पूछ तो अपने आप से कि क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। क्योंकि भाइयों बहनों, इस दुनिया में कोई भी छोटा काम नहीं है, कोई भी छोटा काम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यदि सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने कहा होता कि बेटा तो सिंगर बन जा, आज उसे भारत रत्न मिलता क्या? बताइए पीछे जो बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने कहा होता कि बेटा तो सिंगर बन जा, क्योंकि लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, उसके जैसा सम्मान तुझे भी मिलना चाहिए। तो भाई बोलो, आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता क्या? किसी ने कहा कि यदि खेलने में तेरा इंटरेस्ट है, जी जान लगा दे बेटा, इसमें ही इतना आगे निकल जाएगा कि पूछिए मत। लता मंगेशकर को कहा होता कि बेटा तू क्रिकेट खेलना चालू कर ले, या फास्ट बॉलर बन जा या बल्लेबाज बन जा, तो आज लता मंगेशकर को भाइयों बहनों भारत रत्न मिलता क्या? हाँ नहीं भाइयों बहनों, अपने बच्चे को बिठा लिए, दिमाग पे जबरदस्ती उसके पूछिए मत कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कलेक्टर बनना है। पूछिए कि बेटा तेरा इंटरेस्ट किस में है, तेरी रुचि काय में है, तो अपने आप से पूछ। और जब व्यक्ति अपने आप से पूछता है तो जिस क्षेत्र में बढ़ता है भाई बहनों, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आप सभी को पता है। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितने लोग जानते हैं? बाकी भारत में नहीं रहते शायद। अरे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, सभी लोग जानते हैं ना। एक नाविक का बच्चा था भाई बहनों। रामेश्वरम आप कभी जाओ तो रामेश्वरम तीनों तरफ से जो समुद्र से, तीनों नहीं चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है, मल्लाह का बेटा। और मल्लाह का बेटा याद रखना, इसीलिए तो मैं कहता कि युवा पीढ़ी को लाइए कथा में। आपने तो जीवन जी लिया, इस देश को जिस भविष्य प्रदान करना था वो कर दिया, अब आपके बेटे भविष्य प्रदान करेंगे इस देश को। वो मल्लाह का बेटा भाइयों बहनों कहते हैं कि एनडीए में उसका सिलेक्शन होगा। माता भी खत्म, पिता भी खत्म, कोई नहीं। जाना है दक्षिण के अंतिम छोर से एनडीए की इंटरव्यू देने के लिए। कहा? देहरादून, उत्तर में। पैसा नहीं भाइयों बहनों, पैसा नहीं है। याद रखना, ये बात तो वही जान सकते हैं जिसको पढ़ाई करते समय पैसा बराबर नहीं मिलता था। पैसा नहीं है, अपने सगे बहन के जेवर गिरवी रखे, और जेवर गिरवी रखने के बाद में भी केवल जाने का किराया हो रहा था, आने का किराया नहीं हो रहा था। तो जब आने का किराया नहीं हो रहा था तो बहन से कहा कि बहन तू चिंता मत कर, एनडीए में 100% मेरा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो आने वाले से किराया ले लूंगा मैं। लेकिन भाइयों बहनों कहते हैं ना, कई बार व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। दुर्भाग्यवश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब भाइयों बहनों, वो व्यक्ति जिसने सोचा कि मेरे पास में कम से कम आने का पैसा नहीं था, अब जाने का पैसा कहां से लाऊंगा। मेरे बहन ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं, बहन के गिरवी जेवर छुड़ाऊंगा कैसे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं ये माँ गंगा में अपने प्राणों को त्याग दूं। ऋषिकेश गए हैं, कितने लोग गए हैं?
और जितने नहीं गए वो हरिद्वार जाइए और उसके बाद में फिर ऋषिकेश जाइए। ऋषिकेश में शिवानंद पहाड़ी है। शिवानंद पहाड़ी पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खड़े हुए हैं, बेमन से खड़े हुए हैं। अब प्राणों को मां गंगा में समाहित कर देना है, प्राणों को त्याग देना है। तो भाई बहनों कहते हैं कि प्राणों को त्यागने का मन जैसे ही उन्होंने बताया तो शिवानंद महाराज ने कहा कि कोई बेटा परेशान मन से वहां पे घूम रहा है। शिवानंद महाराज तत्काल वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बोले बेटा क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गया, आने के लिए किराया नहीं था, माता पिता है नहीं, अपने बहन ने, अपने बड़े बहन ने अपने जेवर गिरवी रखे और गिरवी रखने के बाद में केवल आने का किराया हो पाया, जाने का किराया मेरे पास में है नहीं। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में पुनः रामेश्वरम जा नहीं सकता। तो भाइयों बहनों, शिवानंद महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। बोले बेटा, कहते हैं कि झोपड़ियां बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जिसके किस्मत में, जिसके सौभाग्य में, जिसके भाग्य में महल लिखे हो तो महल बनने में थोड़ा समय लगता है। अरे बेटा, तेरे जीवन में तो राजमहल लिखा हुआ है, तेरे पास जाने का पैसा नहीं है, जाने का पैसा मैं देता हूँ, जा अपनी पुनः फिर से मेहनत कर। तू भूल जा कि एनडीए में फेल हो गया, और वही एक बार एनडीए इंटरव्यू में फेल हुआ लड़का जब मेहनत करता है तो भाई बहनों, अमेरिका जब यूरेनियम के नाम पर अपने आप पर तानाशाही करता था, भारत का कोई गौरव नहीं समझता था, वही भाई बहनों यूरेनियम के नाम पर इतराने वाला अमेरिका पहला इस देश का मिसाइल मैन बना। और वो कौन व्यक्ति था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उसी के किस्मत में जो राजमहल था, भाई बहनों, आगे चल के वो देश के राष्ट्रपति बने। ये कैसे हुआ? वो एक सामान्य सा युवा था भाई बहनों, जो बेमन से शिवानंद पहाड़ी पर खड़ा था और आत्मदाह करना चाहता था, लेकिन कोई महात्मा उनके जीवन में आए, कोई सत्संग उनके जीवन में आया, और वो भाई बहनों एक साधारण से मल्लाह के बेटे को राष्ट्रपति तक बनाने की यात्रा किसने तय कराई? किसी महात्मा ने तय कराई, किसी संत ने कराई, किसी ऋषि ने कराई, किसी मनुष्य ने कराई। इसलिए भाई बहनों, आप अपने बच्चे को सब कुछ बनाइए, लेकिन अपने बच्चे को पैसा कमाने की मशीन मत बना लेना मेरे भाई बहनों। अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना लिया ना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ ना सिलेक्शन यूपीएससी में, नहीं हुआ ना एमपीपीएससी में, अरे तू गुटखा तो नहीं खा रहा है ना, तेरा पैसा वो भी तो बच रहा है। तू सिगरेट तो नहीं पीता है, वो भी तो पैसा बच रहा है। तू गलत शौक तो नहीं कर रहा है ना बेटा, वो भी तो पैसा बच रहा है। बेटा, ये दुनिया में समझाइए अपने बेटों को, बेटा इस दुनिया में न चींटी भूखी मरती, ना हाथी भूखा मरता है। अरे तू भी एक अच्छा इंसान है, 2 वक्त की रोटी तो कहीं पे भी मिल जाएगी बेटा, लेकिन गलत कर्म मत करना, किसी के साथ में चोरी मत करना, किसी के साथ में छल मत करना, किसी के साथ में कपट वाला आचरण मत करना। ऐसी शिक्षा दोगे भाई बहनों तो आपके घर के बच्चे राम कृष्ण गौतम गांधी जैसे बन जाएंगे। ऐसी शिक्षा नहीं दोगे भाई बहनों तो जो शुरू में आपको फांसी लगने वाली कथा बताई वैसे बच्चे बन जाएंगे। और तीसरा सुख हमने बताया भी, तो तीसरा सुख कौन सा बताया था? कुलवंती। और जब कुलवंती नारियां नहीं होती तो पता है क्या होता है? एक इंजीनियर साहब थे, माता पिता बहुत गरीब थे। अब माता पिता बहुत गरीब होने के वजह से माता पिता ने बहुत मेहनत की, बहुत मजदूरी की, और मेहनत मजदूरी करने के बाद में भाइयों बहनों कहते हैं कि माता पिता ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। अब सिहोरा के किसी गांव में माता पिता रहते थे, बच्चा इंजीनियर बन गया तो सिहोरा आ गया। अब सिहोरा आ गया तो जब भी शनिवार की छुट्टी मिलती थी, शनिवार रविवार की छुट्टी रहती थी, तो शनिवार को ट्रेन पकड़ता था, बच्चा सीधा माता पिता के पास में गांव में चला जाता था। अब पत्नी ने कहा कि सारी छुट्टियां तो पति कहाँ बिताते? अपने गांव में बिताते, क्योंकि लड़का संस्कारवान था। लेकिन कुलवंती नारी नहीं थी, पुत्र तो आज्ञाकारी था, चौथा सुख तो था, लेकिन तीसरा सुख नहीं था। अब लड़का रोज जाता तो पत्नी ने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि सुनो, हमारा शहर में इतना बड़ा मकान है, और इतने बड़े मकान में माता पिता कहीं पे भी रह सकते हैं। हम किराए से जब मकान दे सकते तो अपने माता पिता को नहीं रख सकते क्या? इसके पीछे भाव क्या था कि वो जो छुट्टियां गांव में बीतती थी वो शहर में रहेगी, है ना। उन्होंने कहा कि बोले पत्नी सही बात कह रही है, मेरी भी तो इच्छा यही थी कि मेरे माता पिता शहर में मेरे साथ में रहे। अब भाई बहनों, इंजीनियर साहब माता पिता को ला लेते हैं, और वो माता पिता का
दिल ऐसा रहता है भाइयों बहनों कि बेटे की खुशी में अपनी खुशी समाहित कर ही लेते हैं। वो चाहे उनको शहर का वातावरण सूट ना होता हो, लेकिन बेटे की खुशी है ना इसमें, तो बेटे की खुशी में अपने आप को सम्मिलित कर लेते। चल बेटा, तेरी आफत ना हो, तुझे समस्या ना हो, तो तेरी तकलीफ को हम समझते, तेरे कष्टों को हम समझते हैं, चल बेटा हम भी शहर में ही तेरे साथ में रहेंगे। अब माता पिता शहर में आ गए। अब भाई बहनों, जैसे अभी छुट्टियां चल रही है ना, ऐसी छुट्टियां लगी। अब जब छुट्टियां लगी तो इंजीनियर साहब की जो पत्नी थी, छुट्टियों के पहले जब इंजीनियर साहब ड्यूटी चले जाया करते थे, तो कहते हैं कि वो पत्नी के आधुनिक जमाने की सहेलियां आती थी उनसे मिलने के लिए। अब सहेली आती थी तो माता पिता बेचारे गांव के थे, जम से बोलना, जम से हंसना, जम से खास देना, उनको उतना ज्यादा कुछ मालूम नहीं था शहरी अंदाज। तो भाई बहनों कहते हैं कि सारे के सारी आधुनिक जो इंजीनियर साहिबा की सहेलियां थी, सब लोग हंसने लगे। अरे बोले देखो देखो कैसे सास ससुर है, इनको सब पता नहीं पता, इनको मर्यादा नहीं पता, कितने जम से हंस रहे हैं, कितने जम से खास रहे हैं। अब भाई बहनों इंजीनियर साहिबा को शर्म आई। अगले दिन इंजीनियर आए, उन्होंने कहा कि सुनो, ऊपर वाला कमरा खाली है ना? बोले हाँ। बोले कितना अच्छा होगा कि हमारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, एक कोलाहल वाले वातावरण से अच्छा है कि एकांत वाले वातावरण में रहेंगे। इंजीनियर साहब सकारात्मक थे, हमेशा सकारात्मक सोचते रहे। उन्होंने कहा कि सही बात है, और माता पिता का एक दायित्व होता है कि बच्चे के खुशी में अपनी खुशी सम्मिलित कर ही लेते हैं। बिना शिकायत के माता पिता ऊपर चले गए। जब माता पिता ऊपर गए तो ऊपर जाने के बाद में भाई बहनों ऐसी छुट्टियों का समय आया। अब इंजीनियर साहिबा ने प्लान बनाया कि पिकनिक चलना चाहिए। कहाँ पे पिकनिक चले? तो शारदा देवी मैयर चलना चाहिए या अमुक कहीं चलना चाहिए, तो पिकनिक गए। अब पिकनिक जाने के बाद में भाई बहनों इंजीनियर साहिबा के माता पिता की जवाबदारी किसको? तो एक नौकर को दे दी। ध्यान से सुनना, ये कथा कहानी हमारे घर पे तो उतनी परिप्रेक्ष्य में नहीं बैठती है, ध्यान से सुनना। इसलिए अब माता पिता की जवाबदारी एक नौकर को दे दी। अब जब नौकर को दे दी तो नौकर को देने के बाद में इंजीनियर साहब ने कहा कि देखो नीचे घंटी बज, उनके कमरे में घंटी लगी हुई है, उसका आवाज नीचे आता है। माता पिता को ऊपर हमने इसलिए रखा है कि वहां पे एकांत में रहे। जैसे ही घंटी बजेगी माता पिता को भोजन की आवश्यकता लगेगी, भोजन पहुंचाना, पानी की आवश्यकता रहेगी, पानी पहुंचाना, और यदि घंटी ना बजे तो ऊपर जाने का काम नहीं है। अब भाई बहनों ऐसा सिस्टम बना के इंजीनियर साहब चले गए। और जैसे ही इंजीनियर साहब गए तो भाई बहनों एक दिन बीता, घंटी की आवाज सुनाई नहीं आई। 2 दिन बीते, घंटी की आवाज सुनाई नहीं आई। 3 दिन बीते, घंटी की आवाज सुनाई नहीं आई। और भाई बहनों चौथे दिन जैसे ही इंजीनियर साहब आए, सबसे पहले नौकर से अपने माता पिता की खबर ली। बोले मेरे माता पिता कैसे हैं? इंजीनियर साहब ने जैसे ही पूछा कि मेरे माता पिता कैसे हैं, तो नौकर केवल उतना काम करता है भाई बहनों जितना मालिक बता करके जाता है। उसने वो दुस्साहस भी नहीं किया कि जाकर देखना तो चाहिए कि घंटी क्यों नहीं बज रही है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने ही कहा था कि बोले घंटी बजे तो ऊपर जाना, और नहीं बजे तो मत जाना। अब भाई बहनों जैसे ही इंजीनियर साहब ने पूछा तो नौकर के पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। बोले साहब क्या बताओ, एक दिन बीता घंटी नहीं बजी, दूसरा दिन बीता घंटी नहीं बजी, तीसरा दिन बीता घंटी नहीं बजी, 4 दिन बीत गए लेकिन घंटी नहीं बजी। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता मुझे बताए बिना इंजीनियर साहब ने अपने माता पिता को भी पिकनिक ले गया। अब भाई बहनों जिस इंजीनियर साहब को माता पिता ने मेहनत मजदूरी कर कभी 2 वक्त की रोटी होती थी तो एक वक्त की रोटी अपने बेटे को खिला दिया करते थे, और एक वक्त की रोटी और अपने बेटे के लिए रख दिया करते थे। 2 वक्त भाइयों बहनों जो माता पिता भूखे रहते थे, वो माता पिता भाइयों बहनों क्या हुआ उनका हाल पता है? जब 4 दिन तक भोजन पानी नहीं पहुंचा तो वह अपने 4 दिन में वो बूढ़े माता पिता जिनसे चला नहीं जाता था, सीढ़ियां चढ़ना नहीं होता था, वो माता पिता ने भाइयों बहनों भोजन और पानी की वजह से अपने प्राणों को त्याग दिया। भोजन पानी की वजह से अपने प्राणों को त्याग दिया।
जैसे इंजीनियर साहब ने देखा, गेट को धकाया, गेट को धकाने के बाद में भाई बहनों, पिताजी भोजन और पानी के बिना उधर मृत पड़े हुए हैं, माताजी इधर भोजन पानी के बिना मृत पड़ी है। भाई बहनों, इंजीनियर साहब फूट फूट करके रोने लगे। बोले, हे भगवान जी, माता पिता ने मुझे इतने मेहनत मजदूरी संघर्ष करके इंजीनियर बनाया, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया क्योंकि बेटा संस्कारी था। फिर इंजीनियर साहब ने सोचा कि घंटी क्यों नहीं बजी। 6 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसने कहा, पिताजी घंटी इसलिए नहीं बजी क्योंकि घंटी मैंने अपने बैग में रख ली थी। पिताजी ने कहा, बेटा तूने इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किया? बेटे ने कहा, बोले पिताजी, मैंने सोचा कि आप भी किसी दिन बूढ़े होंगे और आपकी बहू, मेरी पत्नी जब पिकनिक घूमने जाएंगे तो आपको ऐसे किसी कमरे में ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, और जब ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो पिताजी, नौकर भी अपने घर पे है, ऊपर वाला कमरा भी अपने घर पे है, लेकिन पिताजी मैंने सोचा कि घंटी कहाँ से लाऊंगा, कि पिताजी मैंने आपके लिए घंटी संभाल करके रखी हुई है। इसलिए भाइयों बहनों, हम जैसे माता पिता के साथ में, सास ससुर के साथ में जैसा व्यवहार करते हैं ना भाइयों बहनों, वैसे निश्चित रूप से, निश्चित नहीं सुनिश्चित रूप से हमारे बेटे भी भाइयों बहनों, हमारे नाती पोते भी भाइयों बहनों हमारे साथ में वैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि माता पिता जैसा करते हुए देखे बेटा देखता है, भाई बहनों, माता पिता के साथ में बेटा वैसा ही व्यवहार करता है, वैसे ही व्यवहार करता है, क्योंकि जैसी करनी वैसा, और आज नहीं तो निश्चित कर, कहते हैं ना कि जैसे करनी वैसे भरनी। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने माता पिता की सेवा करें। अरे ठीक है, कथा में आना नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने माता पिता की सेवा करें। पूजा में जाना नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपने माता पिता की सेवा करें। सत्संग में जाना नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात तुम्हारे घर पे है। और नहीं तो भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। आइए सुंदर सा जैसी करनी वैसी भरनी के ऊपर हम सुंदर सा गीत श्रवण करते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
का जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कर होगा। ऐसी करनी वैसी करनी, ऐसी करनी वैसी करनी। हाथों से सेवा करना है तो ताली जरूर बजाए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत, मात पिता के तन में सारे देव समाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा। भगवान तुझको मिल जाएगा। वो तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कर्मों का। ऐसी करनी वैसी मरनी, ऐसी करनी वैसी मरनी। वास्तव में भाई बहनों, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म आज करेंगे वैसा फल हमें
कल मिलेगा। इसलिए कल को सुधारना है, हमारे आज को सुधारे। और माता पिता का एक परम दायित्व है कि अपने बच्चे को कैसा बनाना है, पता है कैसा बनाना है? पुरुषार्थी बनाना है, आलसी प्रमादी नहीं। कैसा? ठीक है, हमारे पास में भगवान ने धन नहीं दिया है, लेकिन एक एक रुपया भी बच्चे को दे रहे हैं तो उसका हिसाब लेना पड़ेगा। और जब व्यक्ति के पास में जब पुरुषार्थ का गुण आता है ना, तो ध्यान से सुनना, हमारे घर परिवार की कथा है, प्रज्ञा पुराण में यही कथा है। एक पिता के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में आपस में झगड़ा चलने लग गया कि पिताजी का धन कौन रखेगा, धन कौन रखेगा, धन कौन रखेगा। तो उनने चारों बेटों को बुलाया, और चारों बेटों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि बोले बेटा, जो अपना बगीचा है ना सामने, जो 5 एकड़ में 10 एकड़ में जो फैला बगीचा है ना आम का, वो आम के बगीचे में किसी वृक्ष के नीचे मैंने सोने का कलश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सोने का कलश रखा हुआ है। अब चारों बेटे भाई बहनों रोज क्या करते? रोज जाते कि मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। ऐसे 5 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ के आम के बगीचे में क्या करते हैं? गड्ढा खोदना चालू करते हैं। एक में खोदते आम के नीचे, दूसरे में आम के नीचे खोदते, तीसरे में खोदते। कोई बोलता मुझे मिल जाएगा, कोई बोलता मुझे मिल जाएगा, कोई बोलता मुझे मिल जाएगा। 10 एकड़ खेती में भाई बहनों कहते हैं कि केवल 15 दिन में गड्ढे प्रत्येक आम के नीचे खोद दिए। अब पिताजी तो चले गए, पिताजी चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी हमको मूर्ख बना के चले गए कि किसी आम के वृक्ष के नीचे मैंने सोने का कलश रखा हुआ। अब क्या हुआ? शीतकाल गया, गर्मी का समय गया, और गर्मी के समय के बाद में बारिश हुई। बारिश होने के बाद में भाई बहनों कहते हैं कि बारिश अच्छी होने की वजह से जो गड्ढा खोदा हुआ था ना, गड्ढा खोदने के वजह से अच्छा पानी समाया उसमें। अब अच्छा पानी समाया, पेड़ को अच्छा पानी मिला, तो अगले सीजन में फल अच्छे लगे। और फल अच्छे लगे तो फल अच्छे लगने के बाद में क्या हुआ भाई बहनों पता है? बाजार में बेचने गए चारों भाई। चारों भाइयों के पास में ढेर सारा पैसा आया। पैसे आने के बाद में वो समझ गए चारों भाई। बड़े ने छोटे से कहा, छोटे ने बड़े से कहा, बोले पिताजी ने यही बता के गए थे कि बेटा आयता सुईता आराम से सोने का कलश मिलने वाला नहीं है। अरे मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने का ये नतीजा है कि आज हम धनवान बन गए। और भाई बहनों आम के इतने थोक विक्रेता बन गए, तो इतने धनवान बन गए, इतने धनवान बन गए कि हम क्या बताएं कि कैसे हुआ पता है? बच्चा पुरुषार्थी बना। अब पिताजी कह रहे थे कि बेटा मेरे पास में कुछ नहीं है, तो पिताजी को गाली देते रहते कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया। और भाइयों बहनों यदि बच्चे की लालसा ज्यादा रहे तो क्या होता पता है? बच्चे को चाहिए BMW, हमने लाके दे दी जेकोबार, तो क्या करता है कि BMW को जाके खाई में छोड़ देता, क्योंकि जेकोबार चाहिए। अरे वहां पे देखिए किसी के पास में 2 वक्त की 4 रोटियां खाने के लिए नहीं है, और हमारे बच्चे की फरमाइश चल रही है। इसलिए भाइयों बहनों अपने बच्चे को एक शिक्षा ये भी दे कि अपने बच्चे को पुरुषार्थी बना, मेहनती बना। हमारे पास में पैसा है तो एक अलग विषय है, लेकिन बच्चा पुरुषार्थी नहीं बना तो कैसा होता है पता है? सर्कस का शेर कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करिए। सर्कस का शेर देखा? हाँ, सर्कस का शेर क्या करता है पता है? उसको बिना मेहनत किए मांस खाने के लिए मिलता है। क्या होता है? बिना मेहनत किए मांस खाने को मिलता है। एक दिन क्या होता है कि सर्कस का शेर किसी गलती के वजह से वो धीरे से जंगल में निकल जाता है। अब आदत कौन सी पड़ी है? बिना मेहनत के मांस खाने की। अब भाई बहनों भूख लगी, वो रास्ता देख रहा है कि कोई मांस ला करके देगा, कोई मांस ला करके देगा, कोई मांस ला करके देगा, लेकिन मांस लाने वाला कोई था नहीं। शरीर होगा दुर्बल, शक्ति बची नहीं कि अब हिरन के पीछे जाकर हिरन का वध किया जाए, हिरन का मांस खाया जाए, अब शक्ति बची नहीं थी। तब भाई बहनों क्या हुआ? अब कहते हैं कि कुछ जंगली कुत्तों ने एक अपना संगठन बनाया। उसने कहा कि ये खूब हम लोग खाते हैं शेर, दुर्बल शरीर वाला दिखता है। 5-10 कुत्तों ने संगठन बनाया और वो सर्कस के खेल में शेर को खा लिया, लेकिन वो सर्कस का शेर कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? अरे वो तो जंगल का राजा था भाइयों बहनों, लेकिन अपनी शक्तियों को भूल गया था कि मैं जंगल का राजा हूँ। क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों उसको आदत पड़ गई थी बिना मेहनत के मांस खाने की। ठीक उसी प्रकार
यदि अपने बच्चों को बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के यदि धन की पूर्ति कर देते भाइयों बहनों, तो बच्चा भी हमारा कहीं वो सर्कस के शेर के जैसा न बन जाए। आइए इस बात को आत्मसात करते हुए आज हम आरती के लिए बड़े अच्छे सम्मान से खड़े होते हैं, क्योंकि भाई बहनों समय इजाजत नहीं